अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी वर्ड मीनिंग, जो आपको वाक्य में एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वाक्य का कवर करेंगे और आपको वाक्य को सही तरीके से बोलने में हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर आज की क्लास है। कोई भी, जब आप कहते हैं कोई भी, कहेंगे एनीवन। क्या कहेंगे? कहेंगे एनीवन। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। मैं हर रोज आपको ये बात बताती हूँ और हर रोज मैं आप ताकि अंग्रेजी बोल पाए इसके रिगार्डिंग कोशिश भी करती हूँ, है ना। तो कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, ये बात आपको याद रखनी है और कोशिश करते जानी है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। ताकि इस्तेमाल करेंगे सो दैट। किसका इस्तेमाल करेंगे? सो दैट। ताकि यानी कि सो दैट, ताकि आप सीख सकें। मैं रोज क्लासेस क्यों कराती हूं? ताकि आप सीख सकें। सो दैट यू कुड लर्न। सो दैट यू कुड लर्न। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे शब्द जो वाक्य में एक अच्छा खासा हिस्सा कवर करते हैं और आपको वाक्य को सही तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ऐप जो है बी बैंकर इंग्लिश की, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, जहां पर आपको अगर इंग्लिश में कोर्स करनी है स्पोकन इंग्लिश की, तो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी बैच है वो फिलहाल उसमें एडमिशंस हो रही हैं। 2499 की वो कोर्स है, लेकिन अभी कराई जा रही है मात्र 299 में। 2 महीने की कोर्स मिलती है। इसमें आपको पीडीएफ के नोट्स मिलते हैं और होमवर्क, आंसर शीट्स वगैरह सब आपको ऐप के अंदर ही मिल जाते हैं। तो आप जरूर से इस कोर्स को कर लें। ऐप रजिस्टर करके नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह डाल करके रजिस्टर करके पेमेंट करके आप क्लासेस को करना शुरू कर सकते हैं। जल्दी कीजिए। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर पेड कोर्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक या फ्री क्लासेस के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के कोई सी भी ई बुक आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मोर और लेस अगला शब्द है हमारे पास। जब आप कहते हैं कमोबेश या थोड़ा बहुत, ये ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, है ना। कमोबेश कहाँ ही यूज करते हैं? अभी तक यूज किया था क्या? है ना। थोड़ा बहुत, लेकिन इसका बहुत यूज करते हैं, है ना। कहेंगे मोर और लेस, थोड़ा बहुत। सोचिए ना, क्या क्या कर रहे हैं? थोड़ा यानी कि लेस, बहुत यानी कि मोर। तो मोर और लेस, थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे जो भी है। मोर और लेस ये इस तरीके से यूज होता है जैसे कमोबेश ये समान है। मोर और लेस दीज आर सेम। मोर और लेस दीज आर सेम। यूजुअली आमतौर पर, क्या है? आमतौर पर यानी कि यूजुअली। आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूं। आई यूजुअली वेक अप एट 6। आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूं। यूजुअली आई वेक अप एट 6 या आई यूजुअली वेक अप एट 6। 6 कहा हमने? एएम पीएम चाहे लगा सकते हैं। पीएम को तो नहीं उठते होंगे, एएम की ही बात कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है, इसीलिए एएम नहीं लगाया गया है। वेकअप क्योंकि यूज हुआ है तो ये मतलब जाहिर है कि आप सुबह उठने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वेकअप का यूज किया गया है। बाकी आपकी अगर इच्छा है तो आप लगा सकते हैं यूजुअली आई वेक अप एट 6 AM। ये भी बिल्कुल करेक्ट वाक्य है, इसको यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके। अक्सर यानी कि ऑफन। टी इसमें साइलेंट रहता है। OFTEN की स्पेलिंग होती है, लेकिन उच्चारण ऑफन किया जाता है। जैसे वह अक्सर देर से आता है, ही ऑफन कम्स लेट। वह अक्सर, जो चीज ना बहुत ज्यादा बार होती हो उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं ना, अक्सर। हिंदी तो बता ही रही हूं, समझ आ ही रहा होगा कि कहां पर यूज कर सकते हैं। ही ऑफन कम्स लेट। थोड़ा थोड़ा या थोड़ा, स्लाइटली का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्लाइटली। थोड़ा थोड़ा या थोड़ा, स्लाइटली का यूज करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ। आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ। आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। कुछ हद तक या कुछ ना कुछ, दोनों ही जगहों पर यूज होता है समवॉट। समवॉट, कुछ हद तक
या कुछ ना कुछ। क्या यूज होता है? somewhat। वो कुछ हद तक संदिग्ध था। he was somewhat doubtful। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? जिसको देख करके ही आपको लगे कि ये अजीब सा दिख रहा है ना, इस पे मुझे बड़ा डाउट हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है, संदिग्ध कहते हैं अंग्रेजी में डाउटफुल। ठीक है, ही वॉज समवॉट डाउटफुल। समवॉट का यूज करेंगे। शायद ही कभी, क्या है? शायद ही कभी। रेयरली वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज होगा? रेयरली वर्ड का यूज होगा। हम शायद ही कभी वहां जाते हैं। हम शायद ही कभी वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। वी रेयरली विजिट देयर। हम शायद ही कभी वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। सचमुच, हूबहू या पूरी तरह से। अलग अलग वाक्यों में अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ ये यूज होता है। इंग्लिश में ये वर्ड है लिटरली। क्या वर्ड है? लिटरली। जैसे सचमुच उन्होंने कहा, लिटरली ही सेड। सचमुच उन्होंने कहा, लिटरली ही सेड। महज, केवल या सादे तौर पर। इस्तेमाल करेंगे म्योरली का। किसका यूज हो रहा है? म्योरली, है ना। महज, केवल या सादे तौर पर। म्योरली शब्द का यूज करेंगे। ये महज एक मजाक है। इट्स म्योरली अ जोक। ये महज एक मजाक है। इट्स म्योरली अ जोक। मतलब कुछ होता नहीं ऐसा, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा भी मतलब ऐसे ही मजाक कर दो तो पिन लग जाता है उनको, है ना। तो आप उनको समझाने के लिए क्या कहते हैं कि अरे मजाक है, ये महज एक मजाक है, तुम इसको तो इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो या ले रही हो, राइट। तो म्योरली का यूज करेंगे। इट्स म्योरली अ जोक। आगे बढ़ते हैं। दो बार या दुगना। ट्वाइस वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्वाइस का। TWICE। कोई एक ऐसी घटना जो दो बार मतलब हुई हो, या किसी नंबर को अगर आप थोड़ा बड़ा बता करके डबल बताना चाहते हैं, दुगना बताना चाहते हैं, तो ट्वाइस शब्द का यूज कर सकते हैं। मैंने इसे दो बार देखा। आई वॉच्ड इट ट्वाइस। मैंने इसे दो बार देखा। आई वॉच्ड इट ट्वाइस। बढ़ते हैं आगे। हर जगह, सब जगह। एवरीवेयर। हर जगह, सब जगह। एवरीवेयर। हवा हर जगह है कि नहीं? नहीं रहेगी तो ऐसा नहीं है, हवा हर जगह है। एयर इज एवरीवेयर। हवा यानी कि एयर, हवा की अंग्रेजी एयर। एयर इज एवरीवेयर, है ना, राइमिंग हो गया। एयर इज एवरीवेयर। हवा हर जगह है। एयर इज एवरीवेयर। जाहिर है या स्पष्टतः। जो चीज मतलब हाँ ऐसी ही तो है, ऑब्वियसली का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑब्वियसली। मतलब जहां पे आपका कहने का तात्पर्य कुछ कि हाँ मतलब ऐसा ही तो है, जाहिर है, स्पष्ट है, ऑब्वियसली वर्ड का यूज करेंगे। जाहिर है वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली ही इज लाइंग। जाहिर है वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली ही इज लाइंग। साथ में या साथ साथ। साथ में या साथ साथ इस्तेमाल होगा टुगेदर का। किसका यूज कर रहे हैं? टुगेदर का यूज कर रहे हैं। साथ में या साथ साथ टुगेदर वर्ड का यूज करेंगे। हम साथ साथ हैं। वी आर टुगेदर। हम साथ साथ हैं। वी आर टुगेदर। वैसे भी या किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी प्रकार से। वैसे भी, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी प्रकार से। हम वैसे भी जाएंगे। वी विल गो एनी वे, क्योंकि यहां पर एनी वे का यूज हो रहा है। वी विल गो एनी वे। वैसे भी, हम वैसे भी जाएंगे। वी विल गो एनी वे। जानबूझकर, अगला वर्ड है जानबूझकर, डेलिबरेटली। क्या इस्तेमाल करेंगे? डेलिबरेटली। उसने ऐसा जानबूझकर किया। ही डिड इट डेलिबरेटली। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं होता जो आप जानबूझ करके सोचते समझते हुए करते हैं।
मतलब कहते हैं उसको डेलिब्रेट होकर के करना कहते हैं, मतलब हाँ समझ रहे हैं, कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। उसने ऐसा जानबूझकर किया, ही डिड इट डेलिब्रेटली। मुश्किल से कभी, हार्डली वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हार्डली। मुश्किल से कभी, मुश्किल से ही कभी, हार्डली वर्ड का यूज करेंगे। वो मुश्किल से ही वहां जाता है, ही हार्डली गोज देयर। वह मुश्किल से वहां जाता है, या ही हार्डली गोज देयर। इसीलिए इस्तेमाल होगा देयर फॉर, इसीलिए। रीजन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देयर फॉर शब्द का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, देयर फॉर आई कॉल्ड यू। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, देयर फॉर आई कॉल्ड यू। कभी कभी, समटाइम, कभी कभी इस्तेमाल करेंगे समटाइम। कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है, समटाइम वी मिस यू। समटाइम्स वी मिस यू, कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है, समटाइम्स वी मिस यू। हर तरफ, हर जगह, एवरीवेयर वर्ड का यूज करेंगे। हमने हर जगह खोजा, वी सर्च्ड एवरीवेयर। वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमने हर जगह खोजा, वी सर्च्ड एवरीवेयर। हमेशा इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलवेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑलवेज, यानी कि हमेशा, ऑलवेज। वह हमेशा आता है, ही ऑलवेज कम्स। वह हमेशा आता है, ही ऑलवेज कम्स। तो लीजिए भाई, ये थे आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्दों को सीखा जो वाक्य को सही तरीके से ना, जो आपकी मंशा है, जो आपकी इच्छा है, उसको जाहिर करने में आपकी मदद करते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। अब ऐप पे कैसे काम करना है बताती हूँ। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, फिर आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे आपको दिखेगा दो ऑप्शन। एक ऑप्शन होगा लॉगिन का, दूसरा ऑप्शन होगा रजिस्टर नाउ का। पहले ऑप्शन के साथ आपको कुछ नहीं करना, आपको दूसरे ऑप्शन को क्लिक करना है, दैट इज रजिस्टर नाउ। जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक आप अगले पेज पे जाएंगे, जहां पर आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और एक बढ़िया सा 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है। 1 2 3 4 5 6 आसान सेट करिएगा ताकि आपको याद रहे। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ऐप के अंदर घुसे और वहां पर कोर्सेज लिखा हुआ मिलेगा, उसको सर्च कर लें। सर्च कर लिया, फिर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा आपको। अगली पेज में रिकॉर्डेड क्लास लिखा मिलेगा, उसको क्लिक करिए। अगली पेज में व्यू नाउ को क्लिक करिए, फिर अगली पेज में क्लासेस को क्लिक करिए, फिर क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करिए, फिर कूपन पर क्लिक करिए, फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करिए और फिर यहाँ पर आप पहुंचेंगे। चेक करिए 299 ऊपर दिख रहा है या नहीं। अगर दिख रहा है वेल एंड गुड। आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबीविकी, फ्री चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल होने पर। पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, एडमिशन भी हो गया। अब क्या करें? क्लासेस देखना शुरू करेंगे। जो भी क्लासेस अनलॉक नाउ थी अब वो सारी स्टार्ट नाउ हो जाएंगी। ठीक है, आप पीडीएफ सेक्शन में जाकर के उस क्लास की पीडीएफ को व्यू नाउ पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक अपनी समस्या लिख करके कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। पेड कोर्स वाले इस नंबर पर संपर्क करेंगे। फ्री क्लास, ई बुक्स से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। सुबह 10 से शाम के 6 तक समय का ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए ग्रामर की, वोकैबलरी की, टेंसेस की, मिनी स्पोकन, बेसिक प्लस, कोई सी भी ई बुक लेनी हो इस वाली वेबसाइट पर चले जाएं। वहां पर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी फोन पर डाउनलोड जरूर कर लिया करें ताकि आपके पास ई बुक जो है वो हमेशा के लिए रह जाए।
व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, ये लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए, नहीं तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस लिख करके सर्च करिए। 17-18 हजार सब्सक्राइबर्स वाला जो चैनल दिखेगा, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस लिखा हुआ, वही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी चैनल अगर आपको दिखता है, बी बैंकर क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स, प्रीति मैम की क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स, ये सारे जो है वो नकली चैनल्स हैं, तो आप इनसे सावधान रहें, इनसे दूर रहें, बिकॉज यू नेवर नो इनकी क्या मंशा है कि इन्होंने बना रखा है चैनल, है ना, दूसरे के नाम पे, राइट। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए सब्सक्राइब बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।